एक दिन नारद जी भगवान विष्णु के साथ एक विशाल रेगिस्तान से गुजर रहे थे। चलते चलते नारद जी मुस्कुराकर बोले, प्रभु, अब माया मुझे छू भी नहीं सकती। मैंने मोह माया पर विजय पा ली है। अब मैं पूर्ण ज्ञानी हो चुका हूं। भगवान विष्णु बस मुस्कुरा दिए, क्योंकि अगले कुछ ही पलों में नारद जी अपनी ही पहचान भूलने वाले थे। थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु बोले, नारद, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा जल ला सकते हो? अवश्य प्रभु। इतना कहकर नारद जी पानी की खोज में निकल पड़े। चलते चलते अचानक उन्हें दूर एक सुंदर नगर दिखाई दिया। नारद जी नगर के अंदर पहुंचे और तभी उनकी नजर एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी पर पड़ी। उसे देखते ही नारद जी उसके प्रेम में पड़ गए। फिर क्या था, दोनों का विवाह हो गया। समय बीतने लगा, बच्चे हुए, परिवार बना, सुख, प्रेम और हंसी से जीवन भर गया। जो नारद मुनि दिन रात नारायण नारायण जपा करते थे, अब वही संसार की मोह माया में बन चुके थे। देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अचानक एक भयानक बाढ़ आई। पूरा राज्य पानी में डूबने लगा। नारद जी घबराकर अपने परिवार को बचाने लगे, लेकिन उनकी आंखों के सामने देखते ही देखते पहले उनके बच्चे, फिर उनकी पत्नी उस भयंकर बाढ़ में बह गए। नारद जी जोर जोर से रोने लगे। उनकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी और तभी अचानक सब कुछ धुंधला होने लगा। तब किसी ने पीछे से उनका कंधा पकड़कर कहा, नारद, पानी कहाँ है? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। नारद जी पीछे मुड़े और उन्होंने देखा साक्षात भगवान विष्णु उनके सामने खड़े थे। तभी नारद जी को समझ आया कि जिन वर्षों का जीवन उन्होंने देखा वो वास्तव में कुछ पलों का ही भ्रम था। यह सब भगवान की माया थी। नारद जी समझ चुके थे कि जिस माया को जीतने का अहंकार था, उसी माया में वह अपनी पहचान तक भूल गए। अगर नारद जी जैसे महाज्ञानी भी माया में फंस सकते हैं, तो हम और आप कितने सुरक्षित हैं। इसलिए भगवान का नाम कभी मत छोड़िए। नारायण नारायण।